हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एमपी बोर्ड का के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। पहले पार्ट में क्या है देखिए। पहला पार्ट का शीर्षक है, आपका टाइटल है वर्दे। ठीक है, जो आपकी एमपी बोर्ड में बुक लगती है हिंदी की, उसी का हम पढ़ेंगे। इसका हिंदी अर्थ समझेंगे तथा इसके क्वेश्चन आंसर बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही बेस्ट वीडियो होगा। तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको आसानी से मिल जाए। ठीक, और बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं पाए हैं तो आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब में टॉपर ट्रिक्स एकेडमी के नाम से, और जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्लास 8 के देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में टोटल वीडियो उपलब्ध है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका शीर्षक है आपके सामने वर्दे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, उपमा अलंकार का परिचय, रा के विभिन्न रूपों की पहचान, पर्यायवाची शब्द में एवं विलोम शब्द, ये सीखेंगे इस पाठ में। ठीक, पाठ परिचय क्या है। इस कविता में कवि ने देवी सरस्वती की वंदना की है। कवि माँ सरस्वती से नव निर्माण हेतु वर मांगते हुए समूचे संसार को अलौकिक करने की प्रार्थना कर रहा है। ठीक, तो चलिए इसका अर्थ भी समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर इसका, इस कविता का देख लीजिए, इस गीत का देख लीजिए। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है। हिंदी मीनिंग है, हे वीणा वादनी मुझे एक वरदान दो, इस भारत की भूमि को अति प्रिय स्वतंत्र स्वर से और अमृत मंत्र से भर दो, जिससे एक नए भारत का निर्माण हो। भारत को ऐसा शाश्वत मंत्र दो जिससे भारत दासता के बंधनों से मुक्त हो तथा भारत में स्वतंत्रता के स्वर गूंजे। ठीक, दूसरा पैराग्राफ क्या है देखिए आपके सामने। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग चलिए देखते हैं। लिखा तो हिंदी में ही है, लेकिन इसकी व्याख्या क्या होगी, इसका 4 लाइनों की व्याख्या ज़्यादा होगी, तो इसको चलिए देख लेते हैं। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्या किया है कवि ने कहा है, निराला जी ने कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसके रचनाकार है ना। तो इसकी व्याख्या की है कि निराला कवि कहते हैं कि हे सरस्वती माँ, तुम हमारे हृदय में व्याप्त अज्ञान के अंधकार के बंधनों को काटकर लोगों के हृदय से संकुचित विचारधारा को मिटाकर उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश का झरना बहा दो। ज्योतिर्मय निर्झर है ना, तो ज्ञान रूपी झरना बहा दो। इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, कालुष भेद तम हर प्रकाश भर। इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो और इसमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर दो। इसका क्या, प्रकाश भर, ज्ञान रूपी प्रकाश भर दो। भारत को अलौकिक कर दो, जिससे जगमग जग कर दे, जिससे समाज में व्याप्त भेदभाव की मलिनता दूर हो जाए और भारत को जगमग जग कर दो, उजियाला कर दो। ठीक, इसका आपका ये इसका व्याख्या हुआ। थर्ड नंबर क्या है देखिए, तीसरा पैराग्राफ जो इस कविता या गीत का यह है। नव गति नव लय ताल छंद, नव नवल कंठ नव जलत मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। एक तो इसकी व्याख्या क्या किए हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, क्या किया है देखिए। इसकी व्याख्या की है कि महाकवि निराला जी ने क्या कहा है, सरस्वती माँ से ऐसा वरदान देने की प्रार्थना करते हैं जिससे भारत भूमि पर नव निर्माण की धारा प्रवाहित हो। नव गति नव लय ताल छंद नव नए निर्माण की धारा प्रवाहित हो, देश को नई दिशा मिले। नवल कंठ से संगीत की नव स्वर लहरी फूट पड़े, गति ताल लय छंद सभी में नवीनता हो। नव के नव बृहद बिंदु को, नव के नए आसमान के नए पक्षियों के समूह मिले।
नव नभ के नए आसमान के नए पक्षियों के समूह को नव पर नव स्वर दे, नए पर को नया स्वर दे, है ना। तो ये इसकी व्याख्या हुई है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये व्याख्या की है। तो इसको अपने नोट्स में आसानी से लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। इसको भूलिए मत, क्योंकि हम आपको फ्री में वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ। तो आप इतना काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। बोध प्रश्न है आपके सामने, बोध प्रश्न। इसमें आपके इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। ठीक, तो हम आपको इसको शब्दकोश बता दे रहे हैं। बीड़ा वादनी का अर्थ होता है सरस्वती, बीड़ा को धारण करने वाली, है ना, बीड़ा को धारण करने वाली सरस्वती माँ। मंद र यानी धीमी और गंभीर स्वर। नव यानी नया। उर माने हृदय होता है। थर्ड नंबर अंध उर, अज्ञान की अंधकार से युक्त हृदय। ठीक, और ये फोर्थ नंबर जननी माँ बंधन स्तर, दास्ता या बंधन का स्वर। ठीक, अगला नंबर है तम, तम का अर्थ होता है अज्ञान या अंधकार। अगला नंबर बृहद वृंद, पक्षियों का समूह। पर, अगला नंबर है पर, पर यानी पंख। कालुस मन के विकार या मालिन्य भाव। कालुस क्या होता है, कालुस माने, कालुस का अर्थ होता है मन के विकार या मालिन्य भाव। ठीक, अगला नंबर तम, तम हर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके कालुस भेद मन के मालिन्य भाव को काट करके जगमग जगमग कर दे, है ना। इसका टोटल का अर्थ क्या हुआ, इतना लंबा हो रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। इतना लंबा सेंटेंस था। और संसार को जगमगा दे, प्रकाश का अर्थ उजाला। ठीक, ज्योतिर्मय निर्झर का अर्थ प्रकाश से युक्त झरना। ठीक, नवल का अर्थ कोमलता लिए हुए नवीन, नवल का अर्थ कोमलता लिए हुए नवीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का नंबर क्या है, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। का नंबर क्वेश्चन है, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है, नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर ये रहा आपके सामने। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, प्रश्न की ओर। ख नंबर क्या है बच्चों इसका। ख नंबर है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहे हैं। तो इस कविता में कवि, इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं। ठीक, ग नंबर क्या है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहे हैं। ठीक, तो इसका अंतर है, कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं, प्रश्न क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। थर्ड का क्या है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। ठीक, तो उत्तर लिखिए। कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार, ज्ञान रूपी अंधकार जो है, दूर हो जाए तथा सर्वज्ञ ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाए, मन में जो विकार भरा हुआ है वो दूर हो जाए। अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। ठीक, तो सेकंड का आपका आंसर इतना लंबा रहा, आप वीडियो को रोककर आसानी से लिख लीजिए। फोर्थ का ख नंबर देख लीजिए। थर्ड का ख नंबर है ना, थर्ड का, कि कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। तो आंसर है इसका, कवि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहे ही प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में न बनी रहे, वे
चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करे। अर्थात कहने का मतलब कि मानव सज्जनता से सबके साथ मिलके और नए विचार के साथ रहे। ठीक, उसके मन में जो भी अंधकार, जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर करे। माँ सरस्वती अपने प्रकाश से उनको दूर करें। ठीक, इसमें नीचे भी है अभी। अब क्या है आगे, इसी का आंसर है। ठीक, उसी वाले का आंसर है ख नंबर का। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़ कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को सस्य श्यामला बना देती है। कवि ने अपनी कविता में सर्वज्ञ ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा अर्थात माँ शारदा सरस्वती से नम्र निवेदन किया है, संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर बन जाए। अर्थात किसी के मन में कोई भी अज्ञान की भावना ना हो, कोई भी किसी के प्रति शत्रुता की भावना ना हो, है ना। कवि ये चाहते हैं, ये माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। खाली स्थान को भरना है। ठीक, तो खाली स्थान को भरने के लिए कलुष भेद तम हर, रिक्त स्थान है, उसके बाद क्या लिखा है फिर भर, तो क्या भरेंगे इस फर्स्ट वाले रिक्त स्थान में, क्या भरेंगे यहाँ पास प्रकाश भर। ठीक, क्या है प्रकाश भर आंसर। ख नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, ख नंबर देखिए, काट अंध उर, फिर रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद स्तर है ना, तो काट अंध उर के बंधन स्तर, क्या लिखेंगे ये रहा आपका आंसर। यहाँ क्या लिखेंगे सेकंड नंबर में, के बंधन स्तर। ठीक, थर्ड नंबर देखिए, ग नंबर, वहा जननी, इसमें क्या भरेंगे जननी, ये आंसर दिख रहा है। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, तो थर्ड नंबर में क्या भरेंगे बहा जननी, ये आंसर है। ठीक, जननी यहाँ भरेंगे जननी और ज्योतिर्मय निर्झर। ठीक, लास्ट और घ नंबर है नव डैश डैश स्वर भर दे, नव क्या भरेंगे नव, रिक्त स्थान में यहाँ पास भरेंगे नव पर नव स्वर भर दे, यहाँ भरेंगे पर और उसके बाद लिखेंगे नव पर नव स्वर दे। ठीक, तो ये रहे आपके रिक्त स्थान के आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। कि कवि ने जो 2 लाइनों में इतना भाव निकाल दिया है, गागर में सागर भरा है, तो उसका अर्थ क्या है ना। तो देख लेते हैं। का नंबर है काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जनन ज्योतिर्मय निर्धर, तो इसका भाव क्या है हिंदी में इसका। ठीक, तो उत्तर लिख लीजिए इसका, आपके सामने है। हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं, जो ज्ञान इतना सारा मनुष्य के हृदय में भरा हुआ है, उन्हें काट दे, उन्हें ख़त्म कर दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे माँ। अर्थात मुक्त का अर्थ उनसे हर प्रकार का ज्ञान उनके हृदय से, उनके मन से निकाल कर बाहर कर दे। उनके हृदय में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। उनके मन में अज्ञान को हटाकर ज्ञान ही ज्ञान भर दो माँ। मन के विकारों अर्थात बुरे जो भाव हैं को दूर कर दो, मन के बुरे भावों को दूर कर दो, अज्ञान के अंधकार को मिटा दो और ज्ञान का प्रकाश भर दो। हे सरस्वती माँ, ज्ञान का प्रकाश भर दो, संपूर्ण संसार को जगमगा दो, है ना। तो ये अर्थ निकल के आ रहा है, तो आप अपने नोट्स में इसी तरह से लिख लीजिए। हम आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, और लाइक ज़रूर करिए। इसी का 5th नंबर का खा क्या है, खा है नव नभ के नव बिहद बिंद को नव पर नव स्वर दे, तो इसका भाव अर्थ क्या होगा देख लेते हैं। हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि, नवीन पक्षी
अभी जन्म लेने वाले पक्षियों के समान चहचहाते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए व्याकुल हैं। तो हिंदी व्याख्या है ये, तू इन नए कविरूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर, इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादलों के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत गा सकें। ठीक, तो ये रहा आपके ख नंबर का हिंदी व्याख्या और भाव व्याख्या। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6वां नंबर और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। का नंबर में क्या बोल रहा है, नव नव के नव बृहद बिंद को पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो आप अगर जो अलंकार नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको अलंकार भी समझाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, जब एक ही वाक्य में एक ही शब्द बार बार आए, जैसे ना ना बार बार आ रहा है ना, 3 बार ना की पुनरावृत्ति हुई है ना, तो जहाँ बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, आपके सामने ये रहा इसका आंसर, दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं, ख नंबर है, वर दे कविता के रचयिता हैं। तो वर दे कविता के रचयिता हम आपको अभी बता चुके हैं ऊपर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वर दे कविता के रचयिता हैं। वर दे कविता की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। तो ये आपका आंसर आ नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग नंबर, और ग नंबर और लास्ट है आपका बृहद बिंद का आशय है। तो बृहद बिंद का आशय क्या है, हम अभी आपको अर्थ में ही बता चुके हैं। ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो याद कीजिए। ठीक, तो उसमें क्या होता है, पक्षियों का समूह। ई नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये बृहग वृंद का आशय पक्षियों के समूह से, पक्षियों का समूह होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको फ्री में बड़ी मेहनत करके वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास तक उसकी खबर पहुँच जाए। ठीक, और इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय